मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद हमें मलासन बैठ के 1 से 2 गिलास गुनगुना वाटर लेना है। अगर आप लौंग और दालचीनी का ले रहे हो तो वो भी मलासन में बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पीना है। देन फ्रेशन अप होने के बाद हम कम से कम आधा घंटा वॉक करेंगे। हे डियर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रतिभा। गाइस, हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं फॉर बेबी कंसीव एंड ओपन ट्यूब ब्लॉकेज। और ये चीज़ें हम 24 आवर्स करते हैं। आप सोच रहे हो 24 आवर्स कैसे? जब हम लोग जगते हैं हम टाइम टू टाइम खाते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, फर्टिलिटी की सारी चीज़ें तो करते ही करते हैं। और सोने के बाद भी हम लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। अगर आप नहीं ले रहे हो, आप जग जाते हो, आपको हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। वो हमारे हार्मोन्स को संतुलित करता है और माइंड को फ्रेश रखता है। बॉडी के सारे काम जो होते हैं, सफाई करना और सारी चीज़ें करना, हेल्दी रखना, वो काम हमें सोते टाइम ही होते हैं। इसलिए वो लेना ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ हम 24 आवर्स हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको पीरियड्स, हार्मोन्स और फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम नेचुरल तरीके से चीज़ों को सही करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर आपकी बीमारियाँ हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, तभी आप जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, दवाइयाँ नहीं चल रही हैं, दवाइयाँ खा के परेशान हो गए हो, डॉक्टर के पास जाके परेशान हो गए हो, तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हम लोग नेचर से जुड़े हुए हैं। और नेचर से जो जुड़ा होता है उसकी सारी चीज़ बहुत जल्दी सही होती हैं, अच्छे तरीके से सही होती है और हमेशा के लिए सही होती हैं। सो चलिए मैं अपने दिन की स्टार्टिंग करती हूँ। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग कर दी है, थोड़ी बहुत आगे का बाकी काम करते हैं। अब हम योगा और एक्सरसाइज करेंगे, जो कि मैं सारे नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। योगा को डिटेल्स में जानने के लिए आपको एक बार मेरा योगा मैराथन क्लास वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उसमें मैंने 1.25 घंटा योगा करके दिखाया, कैसे करना है, कौन कौन से करने, कितनी बार करना, कैसे सांस लेनी, सारी चीज़ डिटेल्स में बताई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी, आप क्लिक करके देख सकते हो। ये सारे योगा हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, प्रजनन क्षमता को बेहतर करेंगे, पीरियड्स को रेगुलर करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस है, एएमएच लेवल लो है, हाई है, उसको मेंटेन करने के लिए। यूट्रस में गांठ है, ओवरी में सिस्ट है, स्वेलिंग है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या है या ट्यूब ब्लॉकेज है, फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप ये सारे योगा और एक्सरसाइज जरूर करिए और डेली लाइफ में करिए, कंटिन्यू करिए। कम से कम आपको योगा पौने या 1 घंटा तो करना ही करना है। अगर कोई समस्या है तो, अगर आपका अंडर वेट है या पतले दुबले हो तो 25 से 30 मिनट कर सकते हो और पूरे दिन में 1 से 2 घंटा वॉक भी करिए। ये सारे योगा हमें 20 से 25 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करना है और हर एक योगा में टाइम और श्वास का विशेष ध्यान देना। हर योगा आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से करना है। योगा करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोग योगा कर सकते हैं। अगर इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो आपको डेली लाइफ में योगा तो करना ही चाहिए। दवाइयाँ चल रही तब भी आप योगा कर सकते हो, अगर नहीं चल रही तब भी आप योगा कर सकते हो। और योगा करने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी, जो चीज़ पाना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगी और छोटी मोटी बीमारी धीरे धीरे सही होती चली जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं या मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डिटेल्स ऊपर दे दी है। योगा के साथ साथ हमें डाइट पे भी ध्यान देना है। केवल योगा करने से भी कुछ नहीं होगा और केवल हेल्दी डाइट लेने से भी कुछ नहीं होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा और हेल्दी बेबी मिलेगा आप लोगों को। आप में से किसी को भी पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है तो आप मेरे पीसीओडी क्योर चैलेंज वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हो। गाइस, चैनल में पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, जिसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। या इंस्टाग्राम में जाके आप हाइलाइट्स चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आजकल मैं कोई ड्रिंक्स नहीं ले रही हूँ। अगर आप फर्टिलिटी ड्रिंक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में जाके देख लीजिएगा, उसका मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना रखा है। 4 ड्रिंक्स बताई हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकते हो और सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। आज मैं हॉस्पिटल से आके थक गई हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए योगा चैलेंज पूरा करते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं।
अपना सारा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ किचन। सबसे पहले मैं लंच बनाऊंगी, तो मैंने लंच में रोटी वगैरह बना लिया है। अब इस टाइम मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सो मैंने पोहा के लिए पीनट्स फ्राई कर लिए हल्के से तेल में, और थोड़ा सा तेल ज़्यादा था, इसको निकाल लिया है। अब हम बनाएंगे पोहा, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालने वाली हूँ। करी लीव्स, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा तेल और हल्दी नमक बस ऐड करेंगे। सिंपल तरीके से एकदम पोहा बनाने वाले हैं। गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। सो आज हमने बनाया पीनट्स पोहा, जिसे पीनट्स ऐड किए हैं, टोमेटो ऐड किया है, ऑनियन ऐड किया है, करी लीव्स ऐड किया है और एक ग्रीन चिली ऐड किया है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड करी, दैट्स इट। चलिए खा के देखते हैं हमारा पोहा कैसा बना है। सुबह बहुत सारे काम होते हैं, जल्दी जल्दी इधर भागो, जल्दी जल्दी ये काम करो, जल्दी जल्दी सब्जी बनाओ, जल्दी जल्दी रोटी बनाओ। कोई ये बुला रहा है, कोई वो सुन रहा है, कोई ये पूछ रहा है। अपने पेट का तो कोई याद ही नहीं आता, कब भूख लग रही है कब नहीं लग रही है। इस टाइम पे बज रहे हैं 10:15। हाँ, थोड़ा सा नमक कम हो गया है, बट नमक कम ही खाओ, ज़्यादा बेटर है। हर एक चीज़ में तो आजकल शुगर और नमक होती है, और इन चीज़ों को अवॉइड करना है हमें। मतलब ज़्यादा नहीं लेना, कम ले सकते हैं आप। शुगर तो खाना ही नहीं है फ़िलहाल। करी लीव्स की बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके बालों के लिए, स्किन के लिए। विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं इसमें। सो आप सब्जी वगैरह में भी ऐड कर सकते हो। चलिए खा के मिलते हैं। ब्रेकफास्ट बनाने और खाने के बाद किचन पूरी फैल गई थी, तो मैंने किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन करा और गैस क्लीन करी। देन झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मॉर्निंग में मैं अपने योगा करने के बाद खाना बनाने में लग जाती हूँ। झाड़ू पोछा मैं खाना वगैरह ब्रेकफास्ट बनाने के बाद करती हूँ। जब मेरा मॉर्निंग का सारा इंपॉर्टेंट काम ख़त्म हो जाता है, तो लास्ट में सबके जाने के बाद मैं अच्छे से झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। दोस्तों, इट्स 12 o'clock। सो मैं ले रही हूँ आधा ग्लास कोकोनट वाटर। आज ही पीने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। आप भी पीजिए, पूरे दिन में कभी पीजिए, बट पीजिए। कल शायद आपने देखा होगा कि हम लोग मार्केट से लेके आए थे कोकोनट वाटर, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो गया। 80 रुपये का एक दिया था। पता नहीं यहाँ पर कॉस्टली है कि सब जगह कॉस्टली हो गया। और निकला कितना है, इतना। आधा मेरे भाई ने पी लिया, आधा मैं पी रही हूँ। कोकोनट वाटर बॉडी को हमारे बहुत अच्छे डिटॉक्स करता है, बॉडी को कूल करता है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। सो आप अगर पी सकते हो तो एक दिन में एक बार कोकोनट वाटर पीजिए। फ्रेंड्स, आइए लंच कर लेते हैं। सो आज हमने बनाई थी आलू टमाटर और क्या बोलते हैं, गोभी की सब्जी। सैलेड हो गया, नींबू हो गया थोड़ा सा, और 2 मल्टीग्रेन आटे की रोटियां हो गई। अभी जस्ट खाना गर्म करके लाई हूँ, अब खाएंगे हम। 2:15 बज रहा समथिंग इस टाइम। आज खाने में थोड़ा लेट हो गया है। पहले मैंने नहाया लेट, घर से कॉल आ गई, घर बात करते रहे, फिर बाल गीले हो गए। फिर मैंने कहा चलो जब तक बाल गीले हैं बहुत, तो वॉइस ओवर कर लेते हैं, इसके बाद खा लेंगे। वॉइस ओवर करते करते 2:15 बज गया। अब अपलोड करना है वीडियो। सब्जी अच्छी बनी है। मैंने टमाटर ज़्यादा ऐड किए थे, तो एकदम टाइमली बनी है। अगर बॉडी में आपकी इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन हो जाता है या ट्यूब ब्लॉकेज, तो आपको विटामिन सी ज़्यादा लेना है। उसमें आपको टमाटर भी आता है, नींबू भी आता है, ये जितने भी खट्टे फल होते हैं वो सारे आते हैं विटामिन सी में। तो आप वो ज़्यादा लीजिए अगर इन्फेक्शन है या ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है, तो उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है या हेल्प करते हैं वो चीज़ों को सही करने में। टमाटर भी उनमें से एक है, तो सैलेड में आप टमाटर भी ऐड कर सकते हो। कच्चा टमाटर वैसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हाँ, लेकिन 1-1.5 आप खा सकते हो पूरे दिन में। पूरे दिन में क्या, रात को तो वैसे भी सैलेड नहीं खाना चाहिए। दिन में खाइए अच्छे से सैलेड, बढ़िया एक बोल भर के। टमाटर, खीरा, चुकंदर, गाजर, जिसमें सब कुछ हो। थोड़ा सा नींबू डाल लो, थोड़ा सा काला नमक डाल लो। मुझे खाने के साथ अच्छा लगता है सैलेड, इसलिए मैं खाने के साथ खा लेती हूँ। कभी कभी अलग भी खा लेती हूँ जैसा मन किया, बट खाने के साथ ज़्यादा पसंद है। मस्त बनी है सब्जी। चलिए खा के मिलते हैं। खाना ख़त्म करने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट के लिए वॉक किया है। जैसे ही मैंने यूट्यूब वीडियो एडिट करके ख़त्म किया, वैसे ही हमारा बाहर जाने का प्लान बन गया है, क्योंकि ऑफिस से जल्दी आ गए हैं और बोल रहे थे आज हम लोग बाहर घूमने चलेंगे। और घर आते ही उन्हें इंपॉर्टेंट काम आ गया, सबने कॉल करके बहुत सारा काम बताया, तो अपना लैपटॉप खोल के बैठ गए। तो मुझे गुस्सा आ रही थी। जैसे तैसे 4:30 या 4:45 बजे समथिंग हम लोग निकल गए हैं बाहर। और बनारस में ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रैफिक को पार करते करते धीरे धीरे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंच ही गए हैं, जहां हमें जाना था। और ये एरिया देख के कई लोग समझ गए होंगे कि ये लोकेशन कौन सी है, खासकर जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं,
फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी। आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं बोल रही थी इनसे वीडियो बनाने को और ये अपने बाल देखने में लगे हुए थे, जिस चक्कर में मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी। पतली गलियों से गुजरते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम लोग घाट की तरफ जाएंगे, फिर धीरे धीरे सबसे बातें करते करते लगा कि चलो काशी मंदिर चलते हैं, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि बनारस में काफ़ी फेमस है। उसके मेन गेट में हम लोग पहुंच गए हैं। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, जितना दिखा पाऊंगी उतना दिखा रही हूँ। मंदिर जाने के लिए इस गेट से हम लोगों ने एंट्री करी थी और साइड में काफ़ी लॉकर थे जहाँ अपना सामान रख सकते हो, जूते चप्पल वगैरह उतार सकते हो। बट आपको प्रसाद जरूर लेना पड़ेगा अगर जूते चप्पल उतार रहे हो, ऐसा उनका बोलना था। मंदिर की तरफ से कुछ फ्री लॉकर भी थे जहां आप अपना सामान रख सकते हो, बट जूते चप्पल उतारने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए दुकान में उतारिए, वहां से प्रसाद लीजिए तभी उतार पाओगे, ऐसा वहां के लोगों का बोलना था। काशी बाबा के हमारे ठीक ठाक से दर्शन हो गए। मैं उन्हें टच नहीं कर पाई हूँ, बट दूर से मैंने देख लिया था। वहाँ एंट्री ज़्यादा अंदर जाने को मिलती नहीं, आई थिंक वहाँ अंदर जाने का चार्ज लगता है। सो हम लोगों ने देख लिया था, अपना फूल पत्ती चढ़ा दी थी, प्रसाद चढ़ा दिया था, इतना ही कर पाए थे। इसके बाद पहुँच गए हम लोग घाट। यहाँ पर भी गंगा आरती होने वाली थी और आरती होने के पहले पता नहीं ये लोग आरती लेके कैसे घूम रहे होते हैं और सब लोग आरती ले रहे होते हैं, जबकि अभी आरती हुई ही नहीं है। हम लोगों ने कम से कम 15-20 मिनट वहाँ पर टाइम स्पेंड किया और ऊपर से ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गंगा आरती हो रही है। सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं। विशेष सुविधा है ऊपर एंट्री करने की, उसका चार्ज लगता है आई थिंक 200 या 300। अगर आप 200-300 देते हो तो ऊपर जाके आपको बैठने की व्यवस्था मिलेगी और पास से आरती देखने की व्यवस्था मिलेगी। और जो लोग नीचे खड़े हुए हैं वो दूर से ही आरती को देख के काम चला लेते हैं। अगर आपको पास से चीज़ें देखनी है तो पैसे दीजिए और ऊपर जाके पास में बैठिए, आरती लीजिए, आरती देखिए, सारा कुछ आपको मिल जाएगा देखने को। बनारस घाट का डिटेल्स वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। आरती वगैरह देखने के बाद और भगवान और गंगा मैया के दर्शन करने के बाद सब लोगों को लग गई है भूख, तो हमने मंगा लिया मसाला डोसा, क्योंकि मैंने सोचा डोसा ही खा लेते, हल्का रहता है, ज़्यादा ऑयली खाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी और मुझे तो खाना ही नहीं था, क्योंकि हमारी तो हेल्दी लाइफ स्टाइल चल रही है और ये तो काम चला रहे हैं खड़े खड़े ही खा के। वहाँ पर बैठने की ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, तो मैं और भैया बैठ गए थे और ये खड़े खड़े ही खा रहे थे। हम लोगों ने एक डोसा ही मंगाया था, हमने सोचा एक में टेस्ट करते, अच्छा होगा तो आगे देखेंगे, बट वो खाने में ठीक ठाक था, इसलिए हमने और कुछ नहीं मंगाया है। अब हम पहुंच गए हैं काशी चाट भंडार, जो कि बनारस में काफ़ी फेमस है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी रास्ता यहाँ पर फुल हो जाती है, ना निकलने की जगह मिलती है ना बैठने की जगह मिलती है। और यहाँ की चाट भी नॉर्मल से थोड़ी कॉस्टली थी, तो हमने मंगा ली टमाटर चाट, जो कि बनारस में बहुत ज़्यादा फेमस है और भैया का ये खाने का मन था, सो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। मैंने तो एक स्पून ही खाया था, बहुत ज़्यादा ऑयली थी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और मेरे हस्बैंड को भी अच्छी नहीं लगी है। मतलब यहाँ की चाट खा के नाम बड़े दर्शन थोड़े, हम ये वाली कहावत कह सकते हैं, जो कि काफ़ी फिट होती है। दोस्तों आइए डिनर कर लेते हैं। जल्दी जल्दी में हमने बना लिया न्यूट्री पुलाव, जिसमें मैंने न्यूट्री, पनीर, प्याज, करी लीव्स, ग्रीन चिली और हल्दी नमक, थोड़ा सा मैगी मसाला, बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं और भी कुछ चीज़ें थी, जीरा वगैरह। तो चलिए खा के देखते हैं हमारा कैसी बनी है। थोड़ा सा ज़्यादा पक गई ऐसा देख के लग रहा है, बट चलो 10 बज गए हैं, भूख भी लग रही है। बाहर कहीं घूमने चले जाओ तो ऐसा ही होता है, या तो बाहर कहीं खाना ही खा लो, अदरवाइज घर में आगे बनाने की हिम्मत भी नहीं होती है और फिर लगता है बहुत लेट हो जाएगा, 12 बजे थोड़ी खाना खाएंगे। इसलिए मैंने सोचा जल्दी से बना लेते हैं, यही बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा, पेट भी भर जाएगा और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा टेस्ट, ज़्यादा थकेंगे भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया, तहरी जैसा बन गया है, बट अच्छा है, गरम गरम टेस्टी लग रहा है। थकान हो गई है और कल जाना भी है। आप लोग सोच रहे हो कहाँ जाना है? कल आई थिंक हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, सो आप कल वाला ब्लॉग वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखते हैं जाने पर क्या होता है। और अब तो मैं इसके बाद सुगंधा शतावरी पीने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, 10 बज चुके हैं। अब इस वजह से सो जाएंगे। बर्तन धुल के, अभी बर्तन भी धुलने हैं, सब करना पड़ता है। बाहर से कहीं घूम के आओ, लेडीज को तो काम करना ही पड़ता, भले ही जेंट्स थोड़ा आराम कर लेंगे, यही दिक्कत है। बाहर खाने का मूड था नहीं, वैसे तो खा सकते थे बाहर, और बाहर खाना कैसा होता आप जानते ही हैं। थोड़ा सा डोसा खा लिया है। चाट में तो वो टोमेटो चाट, टमाटर की चाट जो थी बहुत ऑयली थी, मैंने तो 1 चम्मच खाया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खा सकती इतनी ऑयली, और इतनी फेमस चाट थी, जबकि पता नहीं लोग कैसे खाते हैं। चलिए बहुत बातें हो गई, मैं खाना खा लूँगी धीरे धीरे, इसके बाद बर्तन धो लूँगी, फिर सो जाएंगे। आपसे कल मिलते हैं, कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ और लाइक शेयर करिएगा। आँखें मेरी थक रही हैं,
सर दर्द हो रहा, कहीं बाहर घूमने पहुंच जाओ, इतना ट्रैफिक है, इतना शोर है, इतना पॉल्यूशन है कि सर दर्द होने लगता है। सो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल में नए हैं। सो मैं खाने के बाद सोती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू गाइज।